मैंने ना यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स की बहुत सारी शॉप्स देखी है, एक के बाद एक। मुझे लगता है बनता है जाना वहाँ पे एक बार, मतलब कई बार, मतलब बार बार। मुझे तो पता नहीं है देहरादून का ज़्यादा। एक ही बार गए थे मसूरी, यहाँ से केम्प्टी फॉल, हाथ जोड़ लिए थे। उसके बाद इतने लोग, ऐसा लग रहा है तालाब में मवेशी नहा रहे हैं। मुझे बताओ कॉफी किधर है? मैं कॉफी से गिर रही हूँ। आई नीड कॉफी। मुझे कुछ हो जाए तो बस मेरे मुंह में कॉफी डाल देना। कॉफी नहीं मिल रही है। तरुण ने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई है। He just told me This coffee will be named after her. This is Sambhavna's Black Americano. Sambhavna's Black Americano. Cheers. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, हम लोग हैं इस वक्त एयरपोर्ट पे और हम लोग जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि देहरादून से हमें जाना है महादेव के दर्शन के लिए केदारनाथ। और बाकी की ट्रिप की जानकारी अभी आपको थोड़ी देर में देता हूँ। संभावना रही है कॉफ़ी लेने, तब तक मैं थोड़ा नज़ारा देख रहा हूँ, क्योंकि बड़े दिनों के बाद एयरपोर्ट आया हूँ मैं। बहुत फेब में जो हमने ट्रैवल किया था वियतनाम, उसके दिन गए थे और एयरपोर्ट मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा मैं खिड़की के पास खड़े होकर नज़ारा ले रहा हूँ, तब तक संभावना कॉफ़ी लेके आ रही है। ये रही अविनाश की कॉफ़ी। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग। ये रही मेरी कॉफ़ी। हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं दोस्तों। और पहले तो देहरादून जा रहे हैं ना? अभी देहरादून जा रहे हैं, लेकिन केदारनाथ जा रहे हैं ना। केदारनाथ जाने के लिए ही देहरादून जा रहे हैं। सो महादेव की कृपा है कि उन्होंने हमें अपने पास बुला लिया, मतलब थोड़ी देर के लिए सिर्फ मिलने के लिए बुलाया है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं। तो हम लोग जब लास्ट टाइम केदारनाथ गए थे तो हम लोगों ने बहुत दिलों से चाहा था कि हमारी ये सरोगेसी का काम सारा हो जाए विदाउट एनी इश्यूज, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होती है ना। अब हम थैंक यू करने जा रहे हैं और ये बोलने जा रहे हैं कि बस सब अच्छी तरह से कर दे महादेव, बस सारी चीज़ें ठीक तरह से निकल जाएं, इजीली हो जाएं। बिकॉज हम लोग अभी बिल्कुल कट टू कट टाइमिंग पे हैं। यही टाइम है 1-2 दिन का, और उसके बाद हमें कभी भी एक्चुअली कॉल आ सकता है डॉक्टर से। मोस्टली हमें अब पता लग जाएगा कि टेंटेटिव डेट क्या है। मुझे लगता है हमें आज या कल मालूम पड़ जाएगा कि टेंटेटिव डेट क्या मिल रही है हमें। आप लोग भी तैयार रहो, हम भी तैयार हैं। और बहुत बहुत थैंक यू महादेव का, मेरे बप्पा का, जिन्होंने मुझे ये खुशियाँ दी हैं इतने सालों के बाद। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेंटली मेरे साथ क्या क्या हुआ है। फिजिकली तो जो हुआ है, मेंटली एक औरत ना बहुत सारी चीजों से निकलती है। जो आपका सपोर्ट होता है, जो आपका पार्टनर होता है, वो आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो चीजों से आप निकल रहे होते हो वो तो आपको निकलना पड़ता है। तो मैं हर उस लेडी के लिए प्रे करती हूँ कि लेडीज को इस चीज में सफर ना करना पड़े, क्योंकि जो सफर करता है वो जानता है कि ये क्या सफरिंग होती है। मैं प्रे करती हूँ हर उन लेडीज के लिए जो वे भी चाह रही है अपनी लाइफ में, जो चाह रही है कि उनकी लाइफ अच्छी तरह से आगे बढ़े विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। उनकी महादेव सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है ये सबके जीवन में आना चाहिए, ये पल, ये खुशियाँ। मैं कभी बहुत दिल से कभी ज्यादा बोली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था जब तक हो ही नहीं रहा है, जब तक चीजें हो ही नहीं रही है, तब तक क्या ही बोलूँ। लेकिन अब बोल सकती हूँ। यहाँ मैं मदर तो पहले से ही थी, डॉग मॉम तो मैं पहले से ही थी, 3-3, 4-4 बच्चों की माँ रही हूँ, लेकिन अब फर्स्ट टाइम ह्यूमन किड की भी माँ रहूंगी। देखते हैं अब ये पेरेंटहुड कैसा रहेगा। तो ये जर्नी अब ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है हमारी। ये क्या है जी? ये क्या लाए हो? इडली और बड़ा दोनों? अच्छा, हम दोनों के कम ही लिए लाया हूँ, क्योंकि फ्लाइट में ठीक है। भी खाएंगे ना। तो चाय भी लाया भाई? नहीं, ये तो फिल्टर कॉफ़ी कॉम्बो के साथ थी। बस निकले, अभी शुरुआत हुई है ट्रिप की लेट से, आधा घंटा लेट है फ्लाइट लेट है, ऊपर से मैं अपनी कॉफी लेने चली गई। कॉफ़ी लेने भाग गई, इधर फाइनल कॉल हो गया। मुझे लगा कि अब मुझे अकेले ही लग रहा है महादेव के दर्शन करने पड़ेंगे, ये नहीं पहुँच पाएगी। अभी भी लोग देखे, आगे लोग देखे। ये रुके क्या? लेट्स क्लिक अ पिक्चर बेबी। मैंने इसको कहा था कि बेबी फ्लाइट से पहले एक कॉफी ला दो ना। मैं अकेली गई हूँ सबसे लास्ट में, इसलिए थी फ्लाइट में सबसे लास्ट। मेरी वजह से फ्लाइट लेट नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं लेट हूँ इस आदमी की वजह से। ये मेरे लिए कॉफी लाया। ये चलता तो मर्द के पैर, फ्लाइट में सुन ली तुमने इतना तेज बोलो ना, सब पूछ रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। मर्द के पैर इतने तेज चल सकते थे, ला नहीं सकता था मैंने कॉफी। औरत ने कॉफी तब मांगी जब पायलट ने गियर लगा दिया था। अब नहीं दूंगी, मेरी कॉफी को हाथ में लगाना। ठीक है, भी नहीं, जब इतना सुना दिया उसके बाद थोड़ी कॉफी लगी थी। नहीं, ठीक।
नमस्कार, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान IX 94 जो मुंबई से देहरादून जा रही पर आप सभी का स्वागत है। हाई फ्लायर्स, टाटा ने रिवॉर्ड प्रोग्राम के मेंबर्स और हमारे कोड शेयर पार्टनर एयर इंडिया अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी का फोन पर्स जूते जेवर सब गिर गए। तो जी दोस्तों, हम पहुंच गए देहरादून एयरपोर्ट, बाहर निकल रहे हैं। गाड़ी भी आ गई है हमको लेने के लिए। सेम होटल है हमारा जहां हम हमेशा रुकते हैं, तो 1 घंटा तो लगना ही लगना है। तो जी वही होटल, वही रूम जहाँ पे हमेशा आके रुकते हैं हम, सेम होटल। हमारा पता नहीं इस होटल के साथ क्या रिश्ता है। हाँ जी, रूम बड़ा नहीं लग रहा? नहीं, कभी भी नहीं बड़ा लग रहा था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। व्यू देखो, व्यू क्या है? व्यू करके करना क्या है, हम लोग तो जा रहे हैं ना। ये लो व्यू। ये सिटी व्यू है। हाँ ये रहा सिटी व्यू है। कैसे सिटी व्यू है? सिटी का ब्लॉक व्यू है। इनको शर्म नहीं आती? झूठ बोल दे। हम लोग आगे रूम में, और आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं अभी तुषार जी और प्रिया जी से मिलने के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा भी था कि मैं उनकी शादी में भी दिल्ली गई थी, तो उनका घर देहरादून में भी है, तो अभी उनको मिलेंगे भी हम, साथ में लंच वगैरह करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। और कल केदारनाथ उन्हीं के साथ हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं, केदारनाथ की। तो ऐसा प्लान बना हुआ है। अभी बस उनका फोन आया ही था, हमने बोला बस चेकिंग करते हैं, मैं जरा चेंज वेंज कर लूं, फ्रेशन अप हो जाऊं, और उसके बाद हम भी मिलते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। तो जी हम लोग निकल गए। भूख पूरी तरह से लगी हुई है। तो मैंने लगी क्या? बोल तो रहे नहीं हो तुम। एक्चुअली तुमने बोला तो मुझे याद आया कि तो मैंने तुम्हें बोला पानी पीना है, तो तुमने कहा हाँ बहुत प्यास लगी है, तब तुमने बोला। मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट कैफे जहाँ लास्ट टाइम मैं गई थी ना। क्या वैसे तो यहाँ पे ना एक से एक कैफे। देखो 3 लाइन से ज्वेलरी शॉप है, मालाबार, कल्याण, तनिष्क। मैंने ना यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स की बहुत सारी शॉप्स देखी है, एक के बाद एक। मुझे लगता है बनता है जाना वहाँ पे एक बार, मतलब कई बार, मतलब बार बार, लेकिन हमें मौका कितना मिलेगा ये पता नहीं है। बट लेट्स सी, आज का दिन तो मतलब अभी है हमारे पास टाइम, और आने के बाद का भी प्लान कर लेंगे, कुछ होता है तो। लेट्स सी। अभी हम उनके हवाले हैं, जैसे जैसे वो प्लान करेंगे हम साथ साथ, क्योंकि हमें तो पता नहीं है देहरादून का ज्यादा। एक ही बार गए थे मसूरी, यहाँ से केम्प्टी फॉल, हाथ जोड़ लिए थे। उसके बाद इतनी भीड़, इतनी भीड़, उफ। लोग इतने लोग, ऐसा लग रहा है तालाब में मवेशी नहा रहे हैं। क्या? कौन? तालाब में मवेशी नहा रहे हैं। मवेशी बोले तो मवेशी मतलब पशु। इस समय आपको बता दूं, अगर आप आ रहे हो देहरादून, तो देहरादून में बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। लेकिन आई एम श्योर केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ तो एकदम ही अलग ही रूप होता है ना फिर हमारा। मैं भी फिर जैकेट ऐसी लेके आई हूँ ना कि मेरा मुंह भी नजर नहीं आएगा किसी को। और पता है ग्लव्स हमें नहीं मिले, एंड तक हम लोग हैंड ग्लव्स हमारे ढूंढते रहे हैं, नहीं मिले। अब यहाँ से हम लोग लेंगे, पता नहीं घर के कौन से कोने में छुपा के रखे हैं। यहाँ भी शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि ठंड नहीं आई ना अभी। नहीं मिलेंगे भाई साहब, यहाँ पे मिलेंगे, मिल सकते है ना, ग्लव्स सब मिल सकते हैं। लास्ट टाइम जैकेट तो मिली नहीं हमें, क्योंकि सीजन नहीं था। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग एक ही सड़क पे चल रहे थे, हम एक ही तरफ जा रहे थे। आई एम श्योर उनको पता होगा। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम तुषार जी और प्रिया जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। खाना हमने खाया ऐसा जबरदस्त। मैंने खाया मटर पनीर, ये कभी राजमा चावल नहीं खाता, इसने राजमा चावल खाए हैं दबा के, पूरा बढ़िया वाला तरीके से खाना खाने के बाद अब व्लॉग शुरू करा मैंने दोबारा। ये रे तुषार जी, आप इनको अभी हाल ही में ही शादी में मिले थे। हेलो जी। आप पहले तो मेरे को लगा था कि तुषार जी बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन जितनी देर से हम लोग बैठे हुए हैं ना, इनकी जो कॉमिक टाइमिंग्स है इतनी कमाल की निकल के आ रही है, वो आपको अविनाश बताएगा। ये रही प्रिया जी। और अभी हमारा प्लान है, अभी प्लान कर रहे हैं। देखो बहुत बड़ी कॉफी लवर हूँ, आपको पता है। इनके कैफे है भैया, यहाँ पे इनके कैफे जाना बहुत जरूरी है। ये लोग अपनी बातें खत्म करेंगे तो कैफे जाएंगे। इनके बेटे से मिलवाती हूँ और इनके कैफे भी लेके चलती हूँ आपको। और आप देखो जी कॉफी कैसी है, मैं आपको पी के सब कुछ बताती जाऊंगी कि कौन सी कॉफी मुझे कैसी लगी। ऑनेस्ट रिव्यू। मैं तो फर्स्ट टाइम तुषार जी से मिला हूँ, संभावना से ही सुना था उनके बारे में, प्रिया जी से भी, लेकिन काफी सही बॉन्डिंग हुई है। मतलब इतनी
कहानियां सुनाई उन्होंने अपने डॉग की, अपने लोगों की, जानने वाले। हम लोग जब से आए तब से हंसी रहे हैं। आज मैंने बड़े दिनों के बाद राजमा, मटर पनीर, मिक्स वेज और पता नहीं क्या क्या सब कुछ साथ में खाया, मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन लंच हुआ है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं कैफे के लिए, थोड़ी कॉफी पिंग, कॉफी के बिना तो संभावना मानती नहीं है। इट्स अ प्लेजर मीटिंग देम। हम इनके घर पे आए हुए पहले और इनका एंटायर मॉल ही इनका है। बताओ, मुझे पता ही नहीं था। मैं कहूँ ये मॉल के अंदर क्यों जा रहे हैं हम? मॉल के अंदर से गुफा में से एक रास्ता निकला जो इनके घर ऊपर घर है, और ये मॉल ये आपको पता है मॉल के ऊपर बैठी हुई हूँ। एक्चुअली ये रियल सेंस बता रही हूँ, मॉल के ऊपर बैठे हुए हम लोग। ये इनका यहाँ पे घर है पूरा, और इसीलिए घर का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। जब मैं वॉक भी कर रहा था ना तो मुझे बड़ा अलग और बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर लगा घर का। इट्स नॉट अ नॉर्मल कन्वेंशनल स्ट्रक्चर। बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफी के लिए और इनके सीधा कैफे पे मिलते हैं, दिखाते हैं इनका कैफे कैसा है, इनकी कॉफी कैसी है और कौन कौन सी चीजें मुझे वहाँ पे अच्छी लगी। खाने के लिए मुझे मजबूर कर रही है प्रिया जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना खाऊं, लेकिन आपको तो पता है जैसे ही मैं खुला छोड़ा मुझे तो क्या हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट अगर मौका आना ही है तो आज ना आए, कल आए, क्योंकि एक ही दिन खाऊं। फिर मैं ना बहुत खा जाती हूँ तुषार जी, पकोड़े गुलाब जामुन बहुत ज्यादा हो जाता है। ऊपर तो पराठे भी मिलेंगे ना, पराठे, और वहाँ मन भी करता है ठंड में ज्यादा खाने का। तो जी ये हम लोग ना क्लॉक टावर के पास हैं और तुषार जी बता रहे हैं कि ये यहाँ की फेमस जगह है। और देहरादून के लोग क्या इमोशनल कनेक्ट है इस जगह। हाँ वैसा हो गया, क्लॉक टावर नहीं देखा तो क्या देखा। वहाँ से बेसिकली देहरादून स्टार्ट हुआ। तो जी हम लोग अभी पहुंचे देहरादून सेंट्रिक मॉल, क्योंकि ग्लव्स भी लेने हैं हमको। अच्छा, बाय द वे ग्लव्स खरीदने हैं। ग्लव्स तो उनके पास भी नहीं है। हम सभी लोगों को ग्लव्स लेने हैं गर्म वाले, सबसे ज़रूरी वो है अगर हाथ बचाने हैं तो ग्लव्स लेने के लिए आए मॉल। भी देखते हैं कौन से मिलते हैं, तो इतने में मिल जाए ना जो -0 डिग्री या -1 डिग्री तक भी हो जाए तो काम हो जाएगा। क्योंकि अभी ऐसा गूगल कह रहा है कि इतनी ठंड नहीं है, लेकिन भाई वो केदारनाथ है, वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई लव देहरादून यार। ग्लव्स हमने खरीद लिया। अब हम लोग आ गए कैफ़े में। ये तरुण का कैफ़े है, तो आज तरुण हमें यहीं कॉफ़ी पिलाएगा। कॉफ़ी का टाइम हो गया, संभावना का सर पकड़ चुका है। हमने कहा कॉफ़ी चाहिए फटाफट। चलिए हाय तरुण का कैफ़े है, माइंड ब्लोइंग कैफ़े है। और इस कैफ़े की एक खास बात है जो अभी सुन के मेरे अपने आप तालियां बज गई मेरे हाथ से। क्या है तरुण? यहाँ का सारा सर्विंग स्टाफ डेफ एंड डम है। सो अगर आपको स्टाफ को यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर देना है या आपको बुलाना है तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है, लाइट जलेगी एंड दे विल नो कि यहाँ पे आना है, तो आपको आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ सो नाइस। ऐसा कॉन्सेप्ट और भी जगह कर रहे हैं लोग, और ये करना बहुत ज़रूरी है यार। ये करना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जब भी ऐसा देखती हूँ ना कि ऐसा स्टाफ रखा हुआ है, लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, वो लोग भी इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, उनको भी जॉब की ज़रूरत है, सबको जॉब की ज़रूरत है। तो और इक्वालिटी दर्शाता है ना ये, कि आप सबको इक्वल। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। ये आपसे ऑर्डर लेना है। ओके, कोड लिखना है और हो जाएगा। और अगर कुछ भी कस्टमाइज करना और ये पहले सुपर्ब, थैंक यू। तो ये जो कोड है ना, ये तुमको यहाँ लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है, और फिर अगर कुछ कस्टमाइज करना है, दूध कम ज़्यादा, पानी नहीं, शुगर नहीं, वो लिखना है। For now, अगर मुझे जैसे कॉफ़ी ऑर्डर करनी है तो कॉफ़ी का कोड है, ये रहा ना, कॉफ़ी का है। कॉफ़ी कूलर्स आ गए ना, तो बेवरेजेस है ना, तो आगे है अमेरिकानो। तो R6 कितना? R6 2 क्वांटिटी यहाँ पे लिखो विदाउट शुगर, और डबल शॉट भी लिखना है, नो मिल्क। हाँ जी, क्या ले रहे हो? आइस लाते R10, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। और आइस लाते हैं ना, कुछ इसमें एड ऑन है, कुछ कस्टमाइज करना है, कुछ कस्टमाइज करना है, कुछ भी नहीं। सो प्रिया जी आप क्या लेंगे? रेगुलर। हाँ जी, आप क्या ले रहे हो? कॉफ़ी? लेमन वाटर का है, बेवरेजेस में होगा, कूलर्स में होगा, लेमन आइस टी लेमन आइस टी कहाँ है? 02। मुझे बहुत अच्छा लगा यार। हाँ
यहाँ कॉफ़ी पी के डबल खुशी हो रही है नहीं हाँ, कि हम कुछ मतलब- कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। हाँ, बहुत अलग वाइब आई है। हाँ, जितने ज़्यादा कस्टमर्स आए उतना ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। करेक्ट। आप सिर्फ अपने मज़े के लिए कॉफ़ी नहीं पी रहे हो, आप कुछ और भी कर रहे हो इन दैट प्रोसेस। तो जी यहाँ पे आए हैं मोमोज, यहाँ पे आए हैं मोमोज, और वहाँ पे भी कुछ आया है मोमोज जैसा ही। मुझे बताओ कॉफी किधर है? मैं कॉफी से गिर रही हूँ। आई नीड कॉफी। ये भी अभी मजाक कर रहे थे, क्या बताऊँ, लेकिन मैं भी ये कह रही हूँ कि मुझे कुछ हो जाए तो बस मेरे मुंह में कॉफी डाल देना। कॉफी नहीं मिल रही है, मुझे कॉफी पीनी है। और आपको बता दूं कि यार इसका सही एड्रेस, इफ यू आर इन देहरादून और आपको अगर इस जगह पे आना है, शायद मैंने ठीक तरह से जगह का नाम नहीं बताया हो। अविनाश, क्योंकि जगहों के नाम अविनाश को याद रहते हैं, जगह कौन सी है अविनाश को याद रहता है, जगह का नाम क्या है वो अविनाश को याद रहता है। तीनों चीजें अविनाश बताएगा। आंचल कैफे प्लस सहज धारा क्रॉसिंग, रायपुर रोड, देहरादून। तो भाई आपको इस कैफे पे आना चाहिए। यू शुड ट्राई दिस। अभी हम तो ट्राई करना भी शुरू करेंगे, लेकिन मैं तब तक इन चीजों को हाथ दे रहूंगी जब तक मेरी कॉफी नहीं आएगी। और मैंने सुना भाई इनकी कॉफी मशीन कुछ अलग ही दिख रही है, मुझे कुछ अलग ही ये दिख रही पूरे देहरादून में एक कॉफ़ी के एक सिंगल पीस है कॉफ़ी। है। अच्छा, पूरे देहरादून में ये वाली कॉफी मशीन नहीं। अरे रियली? मतलब क्या खास है इसमें? मेड इन इटली, उसमें कोई इटली में लिखा भी हुआ है। या जब से कॉफी में, मतलब मैं तड़प रही हूँ इसमें कॉफी के लिए, मतलब मेरे तक कॉफी पहुँच क्यों नहीं रही है? ऐसा हो रहा है। पता है ये ग्लव्स खरीद रहे थे, मैं कह रही कॉफी, तो ये ग्लव्स खरीद रहे, मैं कह कॉफी ला दो। ये तब से कॉफी मेरे मुंह में जा ही रही है। ग्लव्स पहन लो ना। हमने अच्छे ग्लव्स खरीदे हैं भाई, और हमें लग रहा था हम ही दो ऐसे हैं। तुषार जी के पास भी ग्लव्स नहीं थे, आपके पास है, प्रिया जी के पास है ग्लव्स। कॉफी ले आओ। मोमोज खा के बता सकते हो यार क्या कैसे है? देहरादून आए और मोमोज ना खाएं तो फिर क्या होगा? आए ही क्यों आप देहरादून? ये नॉर्थ का ना, ये मोमोज का चक्कर बड़ा कमाल का होता है। मैंने सुना दिल्ली में बड़े मोमोज के वो फैन है। ये जो मैंने बनाई है, ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी है, विच इज़ ऑफ कोर्स अमेरिकानो। एंड तरुण, वेयर इज तरुण? सो तरुण ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई है। ही जस्ट टोल्ड मी क्या This coffee will be named after her. Sambhavna's Black Americano. संभावना ब्लैक अमेरिकानो। चीयर्स। फर्स्ट टाइम भाई मेरे नाम की कॉफ़ी, मतलब अगर आपको इस कैफे में आप आते हो और ये बोलते हो कि संभावना फेवरेट कॉफ़ी, कैन आई ट्वीक इट? आप बताओ। संभावना's hot americano? Hot Americano. Makes more sense. Yeah. संभावना हॉट अमेरिकानो। पूरा टेस्टेड, और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। वैसे तो ये तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें पीनी हाँ, चाहिए। तरुण बताएगा ना। हाँ, तरुण ये तुम पी के बताओ, मैंने अब तक पी नहीं है। सो इट इज नॉट जूटा, यू कैन हैव इट। दिस इज अ डबल शॉट अमेरिकानो। Perfect. This is perfect, Avinash. This is my kind of coffee. सो जी दिस इज सो नाइस ऑफ तरुण की ये कॉफ़ी संभावना ने बनाई, और तरुण ने बोला कि अभी यहाँ पे मेन्यू में कॉफ़ी होगी जो आपके नाम पे होगी, और इसका नाम होगा संभावना's हॉट अमेरिकानो। थैंक यू सो मच तरुण, थैंक्स अलॉट, दैट मीन्स अलॉट। अगर अभी भी आप लोग आंचल कैफे प्लस में आए देहरादून में, आप संभावना's हॉट अमेरिकानो पिए और उसमें स्टोरी में संभावना को टैग करें। Yes, अगर टैग करोगे ना, मैं जरूर अपनी स्टोरी में आप लोगों को डालूंगी। क्योंकि अब यहाँ इस कैफे से एक अलग कनेक्शन बन गया है, तो अगर आप यहाँ आके संभावना की कॉफ़ी पियोगे, संभावना's हॉट अमेरिकानो टैग करोगे, बहुत मजा आएगा। मेरे को रोना भी आ रहा है साथ में यार, मेरे नाम पे कॉफी आ गई, पता है किसी ने मेरे को इज्जत नहीं दी। हाँ, चलो ऑल द बेस्ट यार, बाय 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 गाइस, थैंक यू सो मच। गलत है। मैंने टारगेट फिक्स किया था। पहले उसके ऊपर सेट करो पहले उसको, मंकी के ऊपर, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, लेफ्ट मेरी तरफ, थोड़ा हाँ आना चाहिए। ये चीटिंग है भाई।
नहीं, इसका हमेशा इधर ही आएगा। इसका तो यहाँ आएगा ही आएगा। ये हाँ ये आ सकता है। इसको टारगेट करो, इसको जिसकी शक्ल तुमसे मिल रही है। थोड़ा इधर पीछे पीछे पीछे। थोड़ा लेफ्ट, ये कहूँगा बीच में टारगेट करो, कोई ना कोई आना चाहिए हाथ में। हाँ, आप करो। थोड़ा लेफ्ट। अरे 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 जल्दी छोड़ दिया, ओहो जल्दी छोड़ दिया। छोटे वाले बेबी इसमें से देखते हैं। हो गया, नहीं हो पाएगा, आप रहने दो। ये बीच में टारगेट करो, बीच में। मोटे वाले तो नहीं आएंगे। अब थोड़ा आगे, थोड़ा अपनी तरफ, थोड़ा सा बस, थोड़ा और, थोड़ा सा बस। कभी इसमें आने वाला है क्या? अच्छा मैं इसको देखती जब ये तो आएगा ना। इसको टारगेट करो, हाँ हाँ, आगे 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 पकड़ा दो। हाँ आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है इसको? है ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, ये मंकी, ये वाला। ये आगे दो। नहीं नहीं ये वाला कुछ वाला। नहीं नहीं ये ऐसे थोड़ी। नहीं नहीं ऐसी है। सफल करने के लिए आएंगे। अच्छा कार्ड लगाने दो। हाँ मैं चीटिंग से नहीं करती कुछ भी। हाँ। मैं हक तक लेके जाती हूँ। चलो शाबाश, आएगा 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 आएगा। ओ आ ही गया भाई, आ गया। हम तो आना आया हुआ, आगे आगे आगे। आया हुआ मानेंगे हम तो। एक बार और। चीटिंग में चीटिंग हो रही है। ये मैंने सही पकड़ा था भाई। वो हर चीज कर रहे हैं जिससे मैं जीत पाऊँ, लेकिन मैं जीत नहीं पा रही हूँ। हाँ सही है, सही, परफेक्ट। ओ और ये इतना भारी है कि उसमें आना ही नहीं है। बिल्कुल चीटिंग थी। हार के तुम्हें दे दिया क्या? ये लिए बिना जाएगी नहीं, दुकान बंद करने का वक्त आ गया है। तो इन्हें भेज दो लेके। स्वाइप कार्ड टू कंटिन्यू। अरे कहाँ तुम्हारा चल रहा है? अच्छा मेरा मर गया, मेरा मर गया। ओ मेरा खत्म हो गया। मेरा शायद है। मेरी किसने कितने पॉइंट जीते हैं? करिए करिए। तुम्हारा है, तुम्हारा है। चलो चलो। ओ बड़ा डायनासोर है तो। टारगेट हाँ, चलो उड़ा दिया तुम्हें। बढ़िया बढ़िया, मजेदार गेम था यार। ज़्यादा अच्छा खेली।